महाराष्ट्र के पुणे में केतन अग्रवाल हत्याकांड बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह हत्याकांड ठीक वैसे ही पिछले साल मई में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी कहानी है और उसी तरह इसने भी यहाँ पर हत्या की है। हालांकि ये जो हत्याकांड हुआ है शादी से पहले हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से सिया और केतन अग्रवाल की सगाई हो गई थी और अब उदयपुर में उसकी लग्जरी शादी होने वाली थी। और इससे पहले ही सिया जो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल महाराष्ट्र के ही फेमस लोहगढ़ किले पर वो पहुँचे ट्रैकिंग करते हुए और वहाँ पर करीब 340 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसे मार डाला। हर किसी की रूह कांप उठती है यह घटनाक्रम सुनकर और इसके बारे में जानकर। कुछ ऐसे ही जो घटनाक्रम हुआ है चौंकाने वाला कि वास्तव में जिस तरह से सिया ने यह जो कदम उठाया है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई। उसका करोड़ों का कारोबार था और दोनों तरफ जो अगर देखा जाए तो सिया के परिवार भी काफ़ी अच्छा पैसे वाला था और दूसरी तरफ जो केतन अग्रवाल था उससे करीब 600 करोड़ का उससे टर्नओवर की एक कंपनी है, वो बड़ा उनका बिजनेस था और शादी के लिए भी करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाले थे। और इसी बीच में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम ने देश भर के लोगों को चौंका दिया। 18 जून 2026 की सुबह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोहगढ़ किले पर एक चीख सुनाई दी। आसपास लोग मौजूद थे, वहां पर तैनात गार्ड भी दौड़कर पहुंचे तो सिया रोते हुए मिली और वो बोली कि पैर फिसल गया। सेल्फी ले रहे थे और उस दौरान वो गहरी खाई में गिर पड़े हैं। 340 फीट गहरी खाई में गिरकर केतन अग्रवाल की मौत हो जाती है। इस घटनाक्रम के बाद प्रारंभिक तौर पर इसे एक दुर्घटना माना जाता है और सिया की रिपोर्ट पर पुलिस एक दुर्घटना का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू करती है। लेकिन जब पुलिस गहराई से इसकी तहकीकात करती है तो इसी बीच में एक उसी लोहगढ़ किले में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है। उसकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए पुलिस द्वारा उसका अनुसंधान किया गया, उसकी पहचान की गई तो चेतन चौधरी के रूप में उसकी पहचान हुई। और दूसरी तरफ सिया अपने घर जाती हैं। घर जाने के बाद फिर वो अपने केतन अग्रवाल के घर पहुंचती हैं तो केतन की बहन जब उसे पूछती हैं कि उसका भाई कैसे मरा है तो उसका स्वभाव बदला सा दिखाई देता है और इसी बदले स्वभाव को लेकर परिजनों ने शंका व्यक्त की। पुलिस द्वारा जब सिया और केतन अग्रवाल के मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सिया के मोबाइल पर जनवरी से अब तक कई घंटों तक की बातें चेतन चौधरी के मोबाइल से होना, उनकी कॉल पर ऐसे तथ्य मिले जिसमें क्लियर हो गया कि चेतन चौधरी और सिया के बीच अफेयर चल रहा था। और इसी बीच में उसने जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी, जिसके साथ में शादी होने वाली थी, केतन अग्रवाल, वो उसे रास्ते का कांटा मान रहे थे और उसे केतन अग्रवाल की सिया और चेतन ने मिलकर हत्या कर दी। और इसी के लिए उन्होंने अलग अलग प्लान भी तैयार किए थे किस तरह से उसे मारा जाए, लेकिन वो मौके की तलाश कर रहे थे। इस बीच में लोहगढ़ किले पर वो ट्रैकिंग करते हुए पहुंचे और वहां पर हत्या कर दी। हालांकि अगला प्लान उन्होंने यह भी सोच रखा था कि अगर वहां किले पर वो नहीं मार पाए तो रास्ते में सड़क हादसा के रूप में उन्हें मार दिया जाएगा। इस तरह उन्होंने अलग पूरा प्री प्लान कर रखा था और उसी प्लान को हत्या के रूप में उन्होंने तब्दील किया। और हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच में जुटी हुई है। 19 जून को करीब 340 फीट की गहरी खाई से केतन अग्रवाल के शव को पुलिस ने बरामद किया। शुरुआती जांच में सिर्फ यह हादसा लग रहा था, लेकिन जो पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो इससे चौंकाने वाले खुलासे होते गए। केतन अग्रवाल पुणे के एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके पिता विशाल अग्रवाल रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। केतन ने अमेरिका से पढ़ाई की थी। परिवार के बिजनेस में डायरेक्टर के रूप में वह काम कर रहा था। वहीं सिया भी एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार की बेटी थी। दोनों परिवारों के बीच वर्षों पुराना रिश्ता था, वर्षों पुरानी दोस्ती थी।
इसी वजह से 11 फरवरी 2026 को दोनों की सगाई हुई और नवंबर 2026 में उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में शादी तय थी। बताया जा रहा है कि शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। मेहमानों के लिए चार्टर्ड विमान भी बुक करवाए गए थे। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। दोनों ही काफ़ी पैसे वाले परिवार थे और इस बीच में सिया को जिससे प्यार हुआ था वो काफ़ी मिडिल क्लास का व्यक्ति था, चेतन चौधरी, लेकिन उसका मन उस पर आ गया था और इस बीच में जब सगाई की, लेकिन सिया अपने परिवार की इज्जत के खातिर वो मना नहीं कर पाई और केतन अग्रवाल से शादी की रस्में पूरी कर ली। इधर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। प्री वेडिंग के लिए फ़ोटोशूट, वीडियो शूटिंग की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वो मना नहीं कर पा रही थी। इस बीच में उसके प्रेमी चेतन चौधरी से लंबी उसकी वार्ता भी हुई। कई बार अलग अलग वार्ताएं हुई, मोबाइल पर लगातार बातें हुई और उसके बाद प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने यह तय किया कि केतन अग्रवाल की हत्या कर दी जाए और उसी के तहत उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार के सामने रिश्ते का विरोध भी वह नहीं कर पा रही थी। इसके बजाय उसने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया। पुलिस के मुताबिक पहली बार 31 मई को जब केतन और सिया लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग करने गए, तब सिया के मन में केतन को रास्ते से हटाने का विचार आया था। इसके बाद 5 जून को उसने फिर से किले पर जाने की कोशिश की, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली घटना हुई। 6 जून को केतन और उसकी बहन कुछ अन्य लोग इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे। पुलिस के अनुसार सिया ने नहीं चाहा कि केतन इस यात्रा में जाए। आरोप है कि उसने रास्ते में केतन का पासपोर्ट लेकर फाड़ दिया और वॉशरूम में फ्लश कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरी यात्रा कैंसिल करनी पड़ी। पुलिस का दावा है कि इस दौरान उसने केतन को पीछे से धक्का देकर वहां जैसे ही लोहगढ़ किले पर गए थे। और 14 जून की ये घटना है। 14 जून को सिया ने दूसरी बार लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन फिर भी वो निरस्त हो गया और उसके बाद फिर वो 18 जून को वापस वहाँ पर गए थे। 14 जून को भी उसने धक्का देने का प्रयास किया, लेकिन केतन नहीं गिरा। बताया जा रहा है कि एक पेड़ का सहारा मिलने से केतन की जान बच गई। जब केतन ने पूछा कि धक्का क्यों दिया, तब सिया ने कहा कि वहां सांप था और वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। केतन ने घर लौटकर परिवार को यही बताया कि सिया ने उसकी जान बचाई है, लेकिन सच में वास्तव में कहानी कुछ और ही थी। अब आते हैं 18 जून पर। यही वो दिन है जब कथित तौर पर हत्या की पूरी कहानी की साजिश रची गई। पुलिस के अनुसार सिया ने प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाया और इसी के तहत वे फिर से वहां पर पहुंचे। इस दौरान प्रेमी चेतन चौधरी भी वहां पर मौजूद था। हालांकि वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने मास्क पहन रखा था, लेकिन पुलिस को किले पर सीसीटीवी फुटेज मिले और उसी आधार पर पुलिस ने उस युवक की पहचान केतन और सिया के आस पड़ोस दिखाई दिया, जो इसी वजह से उसकी चेतन चौधरी के रूप में पहचान भी की गई। उसके मोबाइल कॉल डिटेल भी खंगाले गए और उसके बाद पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 33 डिग्री तापमान में भी वह युवक हुड्डी पहनकर वहाँ आया था, अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। तो यहीं से पुलिस को भी शक हुआ। घटना के बाद सिया लगातार इस हादसा बता रही थी। उसने लिखा कि केतन उसे उसके जन्मदिन पर अकेला छोड़कर चला गया है, लेकिन पुलिस को जल्द ही कई ऐसे सुराग मिलने लगे जिन्होंने पूरी कहानी को ही बदल दिया। जब सिया घर पहुंची, उसने घटना के बारे में पूछा गया घर वालों ने तो उससे जवाब दिया, लेकिन तब भी उसकी संदिग्ध गतिविधि लगी। परिवार को विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्रैकिंग में माहिर के केतन इतनी आसानी से फिसल नहीं सकता है। इसके बाद परिवार ने पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। दूसरा सुराग था सीसीटीवी फुटेज, जिसमें पहले से ही चेतन चौधरी उसमें फुटेज में आ गया था और इसके बाद इस तरह से पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल और है कि दोनों ही परिवार समृद्ध थे, काफ़ी पैसे वाले थे, लेकिन चेतन चौधरी जो मिडिल क्लास का व्यक्ति था उस पर उनका दिल आ गया था। आखिर इसके पीछे क्या मामला है, यह एक बड़ा रहस्यमयी कहानी बनी हुई है। सवाल उठता है कि क्या पैसों से ज़्यादा उससे अपनी प्रेमिका को प्यार हो गया था चेतन चौधरी पर,
यह एक बड़ा रहस्यमयी घटनाक्रम बना हुआ है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही जयवर्धन न्यूज़ के ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आप जयवर्धन न्यूज़ को आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो यूट्यूब के नीचे दिए गए थैंक्स बटन को दबाकर आप आर्थिक रूप से जयवर्धन न्यूज़ के हाथ मजबूत कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह की अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग घटनाएँ और देश प्रदेश की अपडेट खबरें लगातार आप तक पहुँचती रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।